दोस्तों P-75I सबमरीनों को लेके एक तरीके से फिर से रेस शुरू हो गया। इस रेस में जान एक बार फिर से तब फूका गया जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स भारत में आए। और दोस्तों ओलाफ शॉल्स के भारत के दौरे के बाद P-75I को लेके जहां पे फिर से चर्चा शुरू हुआ तो वहीं पे अब ये चर्चा जर्मनी के सबमरीन और रशियन सबमरीनों के बीच में आके एक तरीके से अटक गया है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में जहां पे प्रोजेक्ट 75I को लेके कुछ देशों को लग रहा है कि उन्हें सफलता मिल सकता है, तो वहीं पे कुछ देश समझ चुका है कि इसमें उनका और कोई चांस बचा ही नहीं है। और दोस्तों ऐसे देश अब एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया है और दोस्तों फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिया गया है जो एक तरीके से भारत से दुश्मनी लेने के बराबर हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे इटली का जिक्र कर रहा हूँ। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय तक इटली के द्वारा भी भारत के सामने प्रोजेक्ट 75I के लिए अपने S-1000 क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया था और इटली चाहता था कि इन सबमरीनों को असल में L&T कंपनी के साथ मिलकर इटली भारत में बनाए और इंडियन नेवी को सप्लाई करे। पर दोस्तों इटली के ये जो सपना था ये कई साल पहले ही तब चूर चूर हो गया जब भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75I के लिए 5 देशों के सबमरीनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और दोस्तों उस दरमियान ही इटली का नाम इससे निकाल दिया गया और रिपोर्ट के मुताबिक जिन 5 देशों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, रशिया और स्पेन शामिल है। पर दोस्तों अचानक से अब इटली की तरफ से जिन सबमरीनों को एक समय तक भारत को ऑफर किया गया था उन सबमरीनों का ऑफर पाकिस्तान के सामने रख दिया गया है। दोस्तों हाल ही में मीडिया के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि IDEX मतलब दुबई में आयोजित एग्जीबिशन के दरमियान इटली के कंपनी फिनकेंटेरिया के तरफ से अपने S-1000 क्लास के सबमरीनों के बेस पे बनाए जाने वाले एक मिड गेट सबमरीनों का ऑफर गल्फ के देशों के साथ साथ पाकिस्तान को किया गया है। बेसिकली फिनकेंटेरिया के तरफ से S-800 लाइट सबमरीनों के डिजाइन को IDEX में डिस्प्ले किया गया था और डिजाइन को डिस्प्ले करने के साथ साथ ये भी दावा किया गया है कि इसे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये कोवर्ट ऑपरेशनों को अंजाम दे सके, मतलब शैलो वाटर के ऑपरेशन या फिर कहे तो छिछले पानी में ये सबमरीन काम कर सकेगा और एक तरीके से मिड गेट सबमरीनों के जैसे ये दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के छुप छुप के स्पेशल मिशनों को अंजाम देने में मदद कर सकेगा। दोस्तों S-800 सबमरीनों को लेके ये भी दावा किया जा रहा है कि ये S-1000 सबमरीनों के बेस पे ही डिजाइन किया गया है लेकिन आकार में काफी छोटा रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका लंबाई 51 मीटर और हाइट करीबन 10 मीटर के आसपास होगा, पर ये आकार में छोटा हो सकता है लेकिन S-1000 सबमरीनों के ही टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है। ये सबमरीन 18 क्रू मेंबर के साथ ऑपरेट हो सकेगा और करीबन 250 मीटर के अधिकतम गहराई में जा सकेगा। हालांकि इसके अलावा फिनकेंटेरिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि यह सबमरीन बिना पानी के ऊपर आए 7 दिन तक पानी के नीचे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकेगा। फिनकेंटेरिया कंपनी के सीनियर कंसल्टेंट रिटायर्ड एयर एडमिरल मार्चेलिनो कॉर्सी की तरफ से IDEX एग्जीबिशन के दरमियान प्रेस को यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो सबमरीन है ये काफी हद तक सीक्रेसी को मेंटेन करने में सक्षम होगा और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस के लिए इस सबमरीन को ऐसे बनाया गया है कि ये संपूर्ण रूप से ऐसे ऑपरेशन को सपोर्ट करने में सक्षम होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इटली के कंपनी के द्वारा ऑलरेडी पाकिस्तान को कई बार मिड गेट सबमरीनों का सप्लाई किया जा चुका है। एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान के अगर कॉस्मोस क्लास के सबमरीनों को ही देखा जाए तो ये असल में इटली के SX-404 क्लास के सबमरीनों के ही बेस पे बनाया गया है और फिलहाल पाकिस्तानी नेवी में ऐसे 3 सबमरीन है और दोस्तों ये एक तरीके के मिड गेट मतलब छिछले पानी में ऑपरेट करने वाला सबमरीन है। 102 टन के ये जो सबमरीन है ये 110 मीटर के डेप्थ तक जा सकता है और 14 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है। और दोस्तों इसी तरीके के और एक सबमरीन का ऑफर इटली के द्वारा अगर पाकिस्तान के सामने रखा गया है तो सिंपली इटली ये चाहता है कि पाकिस्तान के द्वारा अगर अपने मिड गेट सबमरीनों को रिप्लेस किया जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के रूप में पाकिस्तान इटली को ही चुने। हालांकि दोस्तों एक तरीके से इटली के फ्रस्ट्रेशन को भी दर्शाता है क्योंकि जिस सबमरीन को असल में भारत के L&T कंपनी के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए बनाने का इरादा इटली की तरफ से कुछ साल पहले जताया गया था, उसी सबमरीन के बेस पे अब सबमरीन बना के पाकिस्तान को देने का बात कहा जा रहा है, जो बेसिकली ये दर्शाता है कि भारत के डील ना मिलने पे इटली कितना अधिक फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि कुछ सालों तक S-1000 क्लास सबमरीनों को लेकर काफी अधिक चर्चा भी हुआ था। इटली असल में इंडियन नेवी को ऐसे 6 सबमरीनों को $8.1 बिलियन की लागत से सप्लाई करना चाहता था, जबकि ये जो अमाउंट है शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिस कारण इटली को इसमें सफलता नहीं मिला, क्योंकि अन्य कंपनियों की तरफ से 5.2 से लेकर $5.5 बिलियन की लागत से सबमरीनों को सप्लाई करने का बात रखा गया है और इटली के सामने फ्रेंच सबमरीन, जर्मन के सबमरीन और रशियन सबमरीन है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो सबमरीनों के टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी जहां पे है वहां तक अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है और दोस्तों इस कारण अगर इटली को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया भी जाता तब भी इटली के संभावनाएं काफी कम था। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इटली फिलहाल ऐसे देशों के एक गठबंधन में है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन को नहीं चाहता है। मतलब दोस्तों एक तरीके से भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के पीछे भी बाधा के रूप में इटली है। हालांकि इटली डायरेक्टली कभी ऐसा भारत विरोधी बातचीत
बातचीत तो नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस ग्रुप में रहने का सिंपल मतलब ये है कि इटली भी नहीं चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने। दोस्तों इस ग्रुप को यूएफसी या फिर कहे तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप कहा जाता है, या फिर इसे कई कई जगहों में कॉफी क्लब भी कहा जाता है। दोस्तों इस ग्रुप के जो मेंबर्स है वो है इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पाकिस्तान और माल्टे। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान इस ग्रुप का मेंबर इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। पर इटली को भी अगर देखा जाए तो इटली असल में भारत विरोधी तो नहीं है, लेकिन जर्मनी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने से रोकने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इटली इस ग्रुप में मेंबर है, जबकि दूसरी तरफ इस ग्रुप में मेंबर होने के साथ साथ इटली सभी देशों को ही अपोज कर रहा है। कुल मिला के इससे आप समझ सकते होंगे कि इटली जो भारत के साथ बेहतरीन डिफेंस रिलेशनशिप तो चाहता है, लेकिन जिस तरीके का काम कर रहा है या फिर जिस तरीके की हरकतों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहा है वो एक तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों के रूप में ही देखा जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इसके बाद भारत को इटली को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।